नदी रवि की जिद देखकर वे भी राजी हो गए। जैसे ही वे नदी के बीच पहुंचे, पानी की सतह पर अजीब लहरें उठने लगीं। पहले उन्होंने सोचा कि यह हवा की वजह से है, लेकिन फिर पानी में से एक काला साया ऊपर उठता दिखाई दिया। रवि ने कदम पीछे खींचा, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में फंस गए थे। साया धीरे धीरे बड़ा होता गया और पानी से हाथ जैसी आखिरी आज अजीब खामोश लग रही है, मानो पानी के भीतर कुछ घूर रहा हो। रवि और उसके 3 दोस्त छुट्टियों में अपने गांव आए थे। गांव के पास बहती वह पुरानी नदी हमेशा बच्चों के लिए खेल का ठिकाना रही थी, लेकिन रवि के दादाजी अक्सर कहते थे, उस नदी के पास रात में मत जाना, जो चला जाए लौटकर नहीं आता। रवि हमेशा हंसते हुए कहता, ये बस कहानी है, डराने के लिए बनाई गई। एक शाम सूरज ढल चुका था और नदी का पानी सोने जैसा चमक रहा था। रवि ने दोस्तों को चिढ़ाते हुए कहा, चलो नदी के बीच तक चलते हैं, देखेंगे क्या सच में कुछ होता है। दोस्त थोड़े डर गए, लेकिन ती बाहर आई। रवि के दोस्त डर के मारे चिल्लाने लगे। रवि ने भागने की कोशिश की, लेकिन हाथ उसके पास बढ़ता गया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। तभी उसने देखा कि पानी में केवल हाथ नहीं, बल्कि एक चेहरा झांक रहा है। उसकी आंखें खाली और काली थीं। रवि को लगा कि वह कोई नदी की देवी की आत्मा है, जिसे लोग वर्षों से भूल चुके हैं। हाथ रवि की तरफ बढ़ा और नदी की सतह से ठंडी हवा चली। रवि ने महसूस किया कि उसका शरीर धीरे धीरे पानी में घुल रहा है। दोस्त जल्दी से लकड़ी लेकर उसे खींचने लगे। रवि पानी से बाहर आया, कांपता हुआ और सांस फूंकता हुआ। लेकिन जैसे ही उसने नदी की ओर देखा, पानी की सतह पर हल्की मुस्कान जैसी लकीर बनी हुई थी। रवि समझ गया कि नदी उसे देख रही थी और उसे कभी नहीं भूलने वाली। अगले दिन रवि और उसके दोस्त नदी के किनारे बैठकर कल रात की घटना पर चर्चा कर रहे थे। रवि ने कहा, मैंने जो देखा वह केवल सपना नहीं था। नदी में कुछ जिंदा है, जो हमारी हर हरकत देखता है। दोस्तों ने रवि की बातों को हल्के में लिया, लेकिन रवि के डर को देखकर वे चुप हो गए। रवि ने गांव वालों से भी पूछा, लेकिन किसी ने खुलकर कुछ नहीं बताया। सिर्फ इतना कहा गया, उस नदी में रहस्य है, उसे परेशान मत करो। रवि को तब एहसास हुआ कि नदी सिर्फ पानी नहीं, बल्कि एक रहस्यमय शक्ति का घर है। वह दिन रात नदी की तरफ देखने लगा, डर और जिज्ञासा उसके दिल में बराबर चल रही थी। एक रात रवि अकेला नदी के पास गया। पानी में हल्की धुंध और अजीब आवाजें थीं। तभी पानी की सतह हिलने लगी और वही काली आकृति दिखाई दी। रवि के पैर जम गए। वह महसूस कर रहा था कि नदी उसे अपनी ओर खींच रही थी। लेकिन रवि ने हिम्मत करके कहा, मैं डरने वाला नहीं हूं, मुझे जाने दो। काली आकृति धीरे धीरे रुक गई और रवि की आंखों में झांककर मुस्कुराई। रवि को अब समझ में आया कि यह आत्मा किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती, बल्कि उसे बस याद दिलाना चाहती है कि नदी अकेली नहीं है। रवि ने अपने दोस्तों को बुलाया और सबने तय किया कि अब से नदी के पास रात में नहीं जाएंगे। लेकिन रवि को हर बारिश के दिन नदी की ठंडी लहरों में वही काली आंखें दिखाई देती हैं। उस दिन के बाद रवि ने यह सीख लिया कि नदी सिर्फ पानी नहीं, बल्कि यादों और आत्माओं का घर है। जो नदी की शक्ति को समझ लेता है, वह सुरक्षित रहता है। जो इसे भूलता है, उसे कभी माफ नहीं किया।